हाय। तो कभी नोटिस किया है हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी को चूज करते रहते हैं, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, हमारी फैमिली हो, हमारा करियर हो, हमारी रिलेशनशिप्स हो, लेकिन एक ऐसा इंसान होता है जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, खुद को। और पता है सबसे पेनफुल बात क्या होती है? जिस दिन हम अपने आप को चूज करना शुरू कर देते हैं ना, उसी दिन पूरी दुनिया हमें सेल्फिश बोलने लग जाती है। तो आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जो हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहती थी लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। तो आज की कहानी है रिया के बारे में। तो रिया एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहती थी, हमेशा अपना सपोर्ट देने के लिए। चाहे अगर ऑफिस की बात करूं तो ऑफिस में किसी को एक्स्ट्रा वर्क होता था तो रिया कर देगी, अगर फ्रेंड्स को इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो भाई रिया दे देगी, और अगर फैमिली में किसी को कुछ भी चाहिए तो रिया तो कभी मना करेगी ही नहीं। धीरे धीरे करके ना सबको इस बात की एक आदत सी हो चुकी थी, लेकिन किसी ने ये बात नोटिस नहीं की थी कि धीरे धीरे ना रिया अपने आप अंदर से टूटती चली जा रही थी, खुद बिखर रही थी। रिया ने डांसिंग छोड़ दी, उसने पेंटिंग छोड़ दी, उसने अपने ड्रीम्स परस्यू करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था अगर मैंने किसी को ना बोला तो सब मुझे बुरा समझेंगे। और हम में से कितने लोग एग्जैक्टली ऐसे ही तो हैं। हम लोग मैं ठीक हूँ बोलते रहते हैं लेकिन हम अंदर से बिल्कुल भी ठीक नहीं होते। हम स्माइल करते रहते हैं लेकिन अंदर से हम बहुत दुखी होते हैं, है ना। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रिया मेट्रो स्टेशन पे चुपचाप क्वाइटली बैठी हुई थी। फोन में 27 अनरीड मैसेजेस थे और सबको कुछ ना कुछ चाहिए था उन मैसेजेस में, लेकिन एक भी ऐसा मैसेज नहीं था जिसमें ये लिखा हो कि रिया तू कैसी है। उस रात रिया बहुत रोई और पहली बार उसने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा कि मैं सबको इतना सपोर्ट करती रहती हूँ, इतनी इम्पोर्टेंस देती रहती हूँ, तो मुझे अपने को इम्पोर्टेंस देने में इतना गिल्ट क्यों महसूस होता है। लाइफ ना कई बार हमें ब्रेक नहीं कर रही होती बल्कि हमें आईना दिखा रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ अलग हुआ, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन उस दिन पहली बार रिया ने किसी को ना बोला। उस दिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे लग रहा था कि सामने वाला गुस्सा हो जाएगा, और हुआ भी। कुछ लोग अपसेट हुए, कुछ ने बोला एटीट्यूड है, और कुछ बोले कि ओह रिया तू तो चेंज हो गई है। पर सच तो यही था, रिया चेंज हो रही थी। उसने अब पेंटिंग्स करना शुरू कर दिया, उसने डांसिंग करना शुरू कर दिया, उसने संडेज को अपने लिए रिजर्व करना शुरू कर दिया। वो कैफे सोलो डेट पे जाने लगी और उसने पहली बार रियलाइज किया कि उसकी स्माइल अब फेक नहीं रही। एक दिन शीशे के सामने तैयार होते वक्त रिया सडनली से ऐसे स्माइल करने लगी, हंसने लगी, क्योंकि उसे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि पहली बार उसे अपनी लाइफ बर्डन महसूस नहीं हो रही थी। देखो, लोग आपसे तभी तक ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जब तक आप कोई बाउंड्रीज सेट नहीं करते हो। और याद रखना, पीपल प्लीजिंग और बीइंग काइंड दोनों बहुत ही अलग चीजें हैं। आप दुनिया को सब कुछ दे सकते हो, लेकिन अगर आप खुद ही अंदर से इमोशनली एम्प्टी हो, ड्रेन्ड हो, तो एक दिन आप कंप्लीटली बर्न आउट हो जाओगे। तो आज सिर्फ एक प्रॉमिस, अगर लाइफ कभी आपको चूज करने का मौका दे तो सबसे पहले खुद को चूज करना, अपने पीस को, अपने डिजायर्स को, अपनी मेंटल हेल्थ को चूज करना, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ, दुनिया भी आपकी वैल्यू करना शुरू कर देती है। और अगर किसी ने आपको सेल्फिश बोला तो याद रखना, खुद को खो देना सैक्रिफाइस नहीं होता, बल्कि खुद को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप भी लाइफ में अभी तक खुद को छोड़ के सबको चूज करते आए हो तो कमेंट में जरूर लिख देना टुडे आई चूज माई सेल्फ, और क्या पता ये आपकी लाइफ की नई शुरुआत हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।